हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमो टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनकी बातें आपको याद आती है, वो पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। तो गाइस, आपको लगता होगा कि कुछ बातें क्लियर नहीं करते, कुछ आपसे छुपाते हैं, कोई रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देते। पता नहीं इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। पता नहीं टाइम सिर्फ क्या करेगा, या क्या चाहते हैं, या आपसे अलग हो चुके हैं। आपके दिल में ऐसे कई सवाल होंगे कि अब आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। होने भी चाहिए। जब आप इतने 101% अपने एक पर्सन के लिए प्योर हो तो दिल में बातें निकलती हैं। अदरवाइज जो खुद प्योर नहीं होता उसके दिल में ऐसी बातें नहीं आती, क्योंकि उसको तजुर्बा पहले से इतना होता है कि वो समझ जाता है कि सामने वाला क्या चाहता है, और एक टाइम पे खुद ही साइड हो जाता है। तो लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सोच रहे हो क्या चाहते हैं। तो आज के डिवाइन टैरो हमें यही बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ये रीडिंग जो है ही शी सेम ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी चाहो देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज बाकी कोई ना कोई क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। तो गाइस, ऐसी कई रीडिंग और डली होंगी, आप देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ कुछ मैच करता है, किसी के साथ कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी कि आपको लगेगा हाँ मैच करती, तो समझ लेना ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या, फर्स्ट कार्ड क्या निकलता है, चाहते क्या है आपसे। चलिए आज देखते हैं। द फूल। गाइस, पहला कार्ड ही आ गया फूल का। सेकंड कौन सा आएगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रीस्टेस। वाओ, मेजर करना, स्ट्रेंथ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ swords। 4 of cups। एस ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड। देखते हैं बॉटम क्या है। बॉटम में एनर्जी आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स की। तो गाइस, आज की जनरल रीडिंग में सारे साइन आए हैं, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, सारे साइन आए हैं। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। और मैं आपको बता दूं, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि आपके पर्सन आखिर चाहते क्या है। देखिए, आपके पर्सन जो चाहते हैं आप लोगों का, पहले थोड़ा सा रिश्ते यानी कि आपकी प्रॉब्लम और समस्या के बारे में देखते हैं। ये सबसे पहले मैं उठाती हूँ 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। ये पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ से इस पर्सन का जाना ये बताता है
कि इन्होंने आपको रिश्ते में क्लैरिटी नहीं दी, छुपाई हैं आपसे बातें, कई कई बातें छुपाई हैं, कई चीज़ों को छुपाया है। जब आप इनसे पूछते थे कि बताओ ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको इनके ऊपर डाउट बना रहता था, तो इसलिए इन्होंने चीज़ें क्लियर नहीं करी, तो लाइफ में आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई और ये खुद ब खुद साइड हो गए। या ये कहो कि इनको जब पता चला लगा कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, तो रिश्तों में टेंशन और तनाव आ गया। और वो जो टेंशन और जो तनाव था, वो थी एक ऐसी लेडी, एक ऐसी हाई प्रिस्टेस कह सकते हो। वैसे तो हाई प्रिस्टेस बहुत अच्छी, बहुत दिमाग वाली होती है, और जहाँ कोई ये एक ऐसी लेडीज़ भी हैं कि अगर इन्होंने अपना कुछ करवाना होता है तो ये प्यार से, टकरार से, ये क्वीन ऑफ सोर्ड से भी तेज मानी जाती है, क्योंकि ये प्यार से सामने वाले को काबू करती है, और सामने वाला कब इनके काबू हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। और ये आपके पर्सन की द फूल का कार्ड, ये मूर्खता थी कि उनकी बातों में रहते थे, उनके कंट्रोल नेचर में ये आ गए, और जैसे उनके कंट्रोल नेचर में आ गए और इनका जो थे हाव भाव बदल गए, आपसे दूर रहना शुरू कर दिया, आपसे बातें छुपानी शुरू कर दी, आपको उतनी इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे। तो आपको लगा कि ये पर्सन मेरे से छुपा रहा है कुछ बातें या छुपा रही है। आपने जब क्लैरिटी मांगी तो आपको क्लैरिटी नहीं मिली। गाइस, ये जो लेडी है, ये इनकी फैमिली हो सकती है, इनका क्रश हो सकता है, भाभी, बुआ, मदर, सिस्टर, कोई भी इनकी फैमिली में हो सकती है। सबसे ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में ये लेडी का हाथ है। आपके पर्सन जो थे, इनके आसपास का माहौल ही ऐसा है कि ये जितने मर्जी अच्छे हों, इनका दिमाग भटक ही जाता है, होता है ना, भटक जाता है। देखिए, द फूल का कार्ड आया है, वैसे भोले भाले हैं, इतना वो नहीं है कि मैं किसी से चीटिंग करूं, पर जब किसी के पीछे लगते हैं तो इनको ये रियलाइज़ नहीं रहता कि सामने वाला जो है वो कितना परेशान होगा। मैंने एक रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते पे मुझे खरा उतरना है, नहीं, जिधर चलते हैं उसी तरफ चल पड़ते हैं, दूसरे की कोई परवाह नहीं। ऐसे बंदे को अपनी तरफ काबू करना या कंट्रोल करना किसी के भी बस की बड़ी बात नहीं है। तो इसी भोलेपन का द फूल का कार्ड बताता है कि लिमिट से ज़्यादा भोलेपन का उस पर्सन का, आपके का खूब फ़ायदा उठाया गया है। इन्हीं सब बातों की वजह से ये आपसे दूर हो गए। और देखिए, हो सकता है ये वैसे भी आपके शहर से नहीं, कहीं ज़्यादा दूर हो हैं अब। लेकिन पहले भी जब आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिलती थी, आपके दिल में डाउट आते थे, क्योंकि ये पर्सन का कुछ आपको मैंने बताया ना, हाव भाव ठीक नहीं थे, कहीं आना दिखना, कभी आपने लगना नहीं ये रुकेगा नहीं, फिर ये पर्सन की एंट्री हो जाती थी, तो आपको लगता था नहीं ये तो सही है। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता रुको ये एनर्जी, आपको ये नहीं लगता था कि ये पर्सन रिश्तों के लिए आगे बढ़ेगा, कभी एफर्ट लगाएगा। तो ये आपकी थिंकिंग सही थी, क्योंकि ये पर्सन उस टाइम इसी नेचर में थे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ के जो होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, ये रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते। अगर सामने वाला इनको अपनी तरफ खींचता है तो ये चले जाते हैं। लेकिन दिल में अगर कोई कहे तो दिल में इनके लिए इतनी हेरा फेरी नहीं थी कि ये आपको अपने से अलग करें। कुछ इनसी गलतियां ही ऐसी हो गई, कुछ इनसे गलतियां ऐसी हो गई, जब ये कहो कि इनकी गलतियां ही ऐसी थी कि रिश्ता ऑटोमेटिकली खराब हो गया। तो गाइस, जब रिश्ता खराब हो जाता है, जब तक देखिए ना, कोई भी इंसान है,
रिश्ता जब तक चलता है चलता जाता है। जब छोटी छोटी बातें चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो पूछने लगती है, प्रतीत होने लगती है, खींचने लगती है, तो रिश्ते में खराबी आ जाती है, खास करके अनमैरिड रिश्ते में। मैरिड में तो ये होता है अगर खींचते हैं तो अगले दिन फिर सुलह हो जाएगी। ऐसे में दूर दूर रहते हैं, कोई किसी के कितने भी कान भड़काता जाए वो उसी तरफ का हो ही जाता है, क्योंकि मैरिज छुट्टी नहीं है जल्दी से। इन रिश्तों की किसी पे पाबंदियां नहीं होती, जो अपना समझेगा वही आगे तक लेके जाएगा, समाज की पाबंदी नहीं होती, समझ गए होंगे आप। लेकिन आपसे अलग होने के बाद इन्होंने एक चीज देख ली कि इनका जो ध्यान है दूर होकर भी आपसे दूर होकर भी आपसे आपकी तरफ है, क्योंकि इनको खुद रियलाइज है कि इन्होंने आपको चीट किया है, और इनको ये भी रियलाइज है कि मुझे बहलाया फुसलाया गया है। इनको इस चीज़ का रियलाइज है कि इन्होंने आपको चीट किया है, आपका दिल दुखाया है। आप इतने अच्छे साफ दिल वाले हिम्मत वाले इंसान जिसपे ऊपर डिवाइन की कृपा है, ऐसे इंसान का दिल दुखाया है कि अगर उस आपने इनके साथ आगे बढ़ने की हिम्मत करी, आपके साथ नाता जोड़ा, आपने इनके साथ नाता जोड़ा, आप आगे बढ़ते गए, आपने कुछ नहीं छुपाया, तो गलतियां सारी इनको पता है मेरी ही है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी। लेकिन ये पर्सन की गलतियों का इनको एहसास है। इन्होंने आपको ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ लोगों को क्या ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बोलचाल भी बंद है, ब्लॉक कर रखा है, सारे वो रास्ते बंद कर दिए जिस तरफ आप आना चाहते थे, खुद ही दरवाजे बंद कर दिए, और खुद ही देखिए उदास खड़े हैं। खुद ही डिवाइन टैरो बता रहे हैं कि खुद ही दरवाजे बंद किए हैं और खुद ही उदास खड़े हैं, और रास्ता खोजते हैं आपकी तरफ आने का, रास्ता खोजते हैं आपकी तरफ आने का। लेकिन जब खुद गलतियां करी हैं तो इंसान आते हुए भी 10 बार देखता है कि आऊं कि ना आऊं, क्या सामने वाला डांट ना दे, या सामने वाला एक्सेप्ट ही ना करे। क्योंकि इनकी ये उदासी ये बताती है कि ये थोड़े अड़ियल और थोड़े से अकड़ू गुस्से वाले स्वभाव के हैं, लेकिन जिस बात पे अड़ जाते हैं अड़ जाते हैं। कभी कभी आपका बारे में जब भी सोचते हैं, लेकिन एक बात इन्होंने आपके लिए ठान रखी है कि अगर आगे बढ़ेंगे या आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी और का हाथ नहीं पकड़ेंगे। सॉरी गाइस, किसी वजह से वीडियो रोकनी पड़ी। तो हाँ, मैं यहाँ पे थी कि उनको किसी का भी कुछ, उन्होंने आपके साथ आगे बढ़ने के लिए मन में ठान लिया है। कोई इनके पास आता है, कोई इनको सलाह देता है आपसे अलग होने की, अब क्योंकि अब इनमें हिम्मत आ गई है, और इन्हों को पता है कि अगर आपको पाना है तो थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। तो ये साफ इनकार करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक मुझे लगता है रोमांटिक पर्सन थे, और उनको वो सारे टाइम याद आते हैं जहाँ आप एक साथ बैठे होंगे, खाना खाया होगा, रोमांस किया, डेट पे गए, वो सब चीज़ों को आज तक ये भूले नहीं है। जो ये चीज़ें भूल देता है वो आगे निकल जाता है, पर ये नहीं भूले, ये पास्ट को अभी भी अपने साथ चिपकाए हुए जो आपके साथ बिताया है उसको लेके बैठे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि मुझे कुछ न्यू नहीं चाहिए, किसी और को मेरे लिए कोई बेटर नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को जानते हैं कि आपसे बढ़कर आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो वो चाहते हैं किसी तरह उनके रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो जाए, और वो आपको कहीं दूर ले जाए जहाँ मैनिपुलेशन ना हो, जहाँ कोई बीच में रिश्तों को खराब करने वाला ना हो, कोई ऐसा ना हो कि परेशानी, कला कलेश सबसे दूर। लेकिन ईश्वर इनकी सुनेगा, ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये इनके पास न्यू बिगिनिंग होगी होगी, ये चाहते हैं इनकी बिगिनिंग होगी होगी, क्योंकि बॉटम में जो कार्ड आया है आप देख रहे हैं, बॉटम का कार्ड है
सिक्स ऑफ वांड्स, ये आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों, आप जो भी चाहते थे आपको ये देना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। द फूल का कार्ड बताता कि ये बहुत रोमांटिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इतने तेज नहीं थे, बस इसमें कमियां थी कि रिश्तों के लिए सीरियस नहीं थे, कभी आते थे कभी जाते थे। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इनकी जो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई, बहुत प्रॉब्लम हो गई। और आप लोग आपकी ज़िंदगी से इनको जब रिश्तों में कुछ बात आगे बढ़ानी नहीं आई, या इनको पता था कि मेरा कंट्रोल किसी और, मेरी चाबी किसी और के हाथ में है, तो ये आपकी तरफ कोई बात नहीं, इन्होंने आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें बंद कर दी और चल पड़े आपको छोड़कर। लेकिन अब ये आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, हिम्मत जुटा के आपके पास आना चाहते हैं, आप जिस रूप में इनको देखना चाहते हो। अगर लाइफ पार्टनर, लिविंग रिलेशनशिप, या एक बॉयफ्रेंड या एक ओनली फ्रेंड, हर तरफ से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। देखिए, भले ही गुस्से वाले हैं, अकड़ू हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पास में ही जीने दो, मुझे वो सारी चीज़ों को याद करने दो जो इन्होंने आपके साथ बताई है, लेकिन चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे चीज़ें आगे ले जाना और अपनी वो पुरानी गलतियों की पश्चाताप करना। तभी कहते हैं इंसान जब कोई रिश्ता बनाता है तो दो जाने होते हैं, और जब खराब करना होता है, टूटना होता है, तो उसमें 20 क्या 200 भी आ जाते हैं, तो वहाँ रिश्ते खराब होने हैं। इंसान ये गाइस, ये तो रिश्ता एक ऐसा है कि जिसके लिए हम रीडिंग डाल रहे हैं। रिश्ता कोई भी हो, जब दो इंसान चलते हैं तो सही चलता है, जब औरों का इंटरफेयर होता है तो रिश्ता खराब होता है। क्योंकि इस कलयुग में कोई इतना भला नहीं है कोई किसी को खुश देख के खुश हो। एक कार्ड ऐसा निकालूंगी मैं कि देखूंगी कि जब अगर ये आना चाहते हैं तो आपको क्या, इन्हें आपको किस पे रहना चाहिए, आपके लिए निकालती हूँ कार्ड, क्योंकि इनका तो आ ही गया बॉटम बढ़िया। एक देखिए, आपके लिए आया एस ऑफ कप्स, यानी कि आप इनके साथ इमोशनली अटैच हैं, आपका दिल इनके लिए प्यार से भरा हुआ है, और ईश्वर का हाथ है आपके रिश्ते में। वो भी अब ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे, अगर ये आ जाते हैं तो आपने इनको सच्चे और साफ दिल से एक्सेप्ट करना है, कोई मन में पुरानी बात रख के एक्सेप्ट नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छे से चले। तो चलिए, दो कार्ड और निकलता है 21 और 22 का, कि ये कब आएंगे, कब जी ये चाहते तो आपसे बहुत कुछ है, तो जो आपने दिल में अरमान इनके लिए सजाए हैं, जब गिले शिकवे हैं, जो अपना दर्द आपने इनों के साथ बांटना है, आप जब ये आए दर्द तो बांट सकते हो, लेकिन शिकायत नहीं करना, क्योंकि उससे रिश्ता खराब हो जाएगा। ट्वेंटी वन और 22 का कार्ड निकालते हैं। जस्टिस 21 द एम्प्रेस का कार्ड है। गाइस, 21 को अगर आएंगे तो चीज़ें आपको न्याय मिलेगा, चीज़ें आगे तक नहीं जाएंगी, एक हल्की सी शुरुआत होगी कि जिससे आपके, ये मानिए आपसे अपने आप अगर एक कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या इग्नोर नहीं करते, तो समझो आपको न्याय मिल, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे न्याय मिलना शुरू हो गया है। 22 में आप, एम्प्रेस का कार्ड आया तो ऐसे लगता है कि आप दोनों में से एक सिंगल है, एक मैरिड भी हो सकता है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपको होप मिलेगी ज़्यादा की, यानी कि ज़्यादा की का मतलब आपको आपका रिश्ता बनता हुआ, बिगिनिंग होने के बाद आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये 22 का कार्ड है, ये 21 का कार्ड है। लेकिन जब वो आपके आए आपके पास तो आपने कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, और ज़्यादा ऊपर ऊपर भी नहीं चढ़ना। हाँ, आपने इमोशनली अटैच रहना है और चीज़ों को एक
बैलेंस में लेके चलना। तो ये थी रीडिंग जिसका टॉपिक था कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। एक जाते जाते भोले शंकर का इतनी अच्छी रीडिंग के लिए बनता है। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा।